विद्युत धारा पार्ट 4 क्लास 10। आज हम लोग विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकत्व की खोज हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड वैज्ञानिक ने की थी। ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर दो तार हैं, बीच में चुंबकीय सुई। जब किसी भी तार से ऊपर वाले या नीचे वाले तार से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई जो है वो घूम जाती है। इससे उन्होंने प्रमाणित किया कि विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव है। जहाँ भी विद्युत धारा है वहाँ पर चुंबकत्व है। उन्होंने प्रयोग करके ये पता किया कि यदि किसी तार से दक्षिण से उत्तर की ओर विद्युत को प्रवाहित किया जाए तो उसके नीचे रखे हुए चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। इससे और भी बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आंद्रे मारी एम्पियर ने तैरने का नियम दिया। ये कोई तैरना सीखने का नियम नहीं है, ये तैरने का एग्जाम्पल यूज़ करके विद्युत चुंबकत्व किस दिशा में होगा ये बताने का प्रयास है। ये रहा चित्र। देखो, अगर कोई व्यक्ति विद्युत धारा की दिशा में एवं चुंबकीय सुई की ओर मुख करके तैरता हुआ माना जाए तो उसका बायां हाथ चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है, तैरता हुआ मान लिया जाए जिस दिशा में करंट जा रहा है, तो करंट के नीचे रखा हुआ चुंबकीय सुई के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव चुंबकीय सुई घूम जाएगा तो उत्तरी ध्रुव घूमेगा किस ओर? जिस ओर व्यक्ति का बायां हाथ होगा। सीधे सुचालक तार से विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है वो ड्राइंग अब यहाँ पे दिया जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्राउन कलर का वायर है उससे करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर हम लोग किसी पेपर के अंदर उसको डाल दें, तार को एकदम लंबवत तरीके से, तो देखेंगे पेपर के ऊपर चुंबकीय बल रेखाएं जो काल्पनिक हैं, वास्तव में नहीं होती हैं, ये काल्पनिक बल रेखाएं जो बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी और उनका केंद्र होगा तार जहाँ से कट कर रहा है उस जगह पे, पेज को जहाँ पे कट कर रहा है उस जगह पे। और अगर हम लोग जानना चाहें कि दिशा किस तरफ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो समझने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम का मतलब है कि अगर हम लोग तार को पकड़ लेते हैं अपने दाहिने हाथ से, ये दायां हाथ दिया हुआ है, और अंगूठा पॉइंट कर रहा है करंट की दिशा में, जैसा कि यहाँ भी अंगूठा भी ऊपर की तरफ, करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उंगलियाँ जो घूम रही हैं, यहाँ पर उंगलियाँ घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिस तरह घूमता है उसका उल्टा दिशा में। तो उंगलियाँ जिस तरफ घूम रही हैं उस तरफ ही चुंबकीय बल रेखाएं घूमेंगी। अगर सर्कुलर तार हो तो, इसके पहले तो हमने पढ़ा कि स्ट्रेट तार हो तो किस तरह चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अगर सर्कुलर तार है, वृत्तीय है, तो किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। फिर से हम लोग एक पेज के अंदर से मान लेते हैं कि पिरो दिया है उस सर्कल को, तो करंट जा रहा है बाएं तरफ से ऊपर उठ के सर्कल में घूम के दाहिने तरफ से नीचे उतर रहा है करंट। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पहले की तरह बाएं वायर के लिए, दाएं वायर के लिए जैसा होगा उस तरह से सर्कल्स बना देने हैं। जितना बीच में है, एकदम बीच में जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट होगा। जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते जाओगे लाइंस सीधे होते जाएंगे। विद्युत प्रवाही सुचालक तार पर
चुंबकत्व का प्रभाव। अगर किसी तार से करंट जाए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर प्रभाव डालता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी तार से करंट जा रहा है तो चुंबक के पास रखने से वो गतिशील हो जाएगा। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास रखने से आकर्षित या विकर्षित होता है, ठीक उस तरह। इसको जानने के लिए कि गति किस दिशा में होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में हम लोग 3 उंगलियों का उपयोग करते हैं। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली तर्जनी और तीसरी उंगली मध्य उंगली। अंगूठा फोर्स या बल की दिशा दिखा रहा है कि किस तरफ बल पड़ेगा तार पे। देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट है तर्जनी, बी लिखा हुआ है, वो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मध्य उंगली है, तीसरी उंगली जो आई लिखा हुआ है, वो करंट की दिशा में। इसका मतलब ये है कि यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार लंबवत फैला के रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करेगा। वो ये बताएगा अंगूठा कि किस दिशा में बल पड़ेगा तार पे। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं मोटर में, विद्युत मोटर में, बारलों के चक्के में इत्यादि, जहाँ भी हमको गति चाहिए विद्युत धारा से। बारलों का चक्का डायग्राम पहले दिया हुआ है। इसमें एक चक्का है, ये चक्का जुड़ा हुआ है तार के ज़रिए। ये की है, की का मतलब है स्विच। यहाँ पर है बैटरी, यहाँ पर है पारा लिक्विड, और इस तरह से ये अंदर से फिर नीचे से जुड़ा हुआ है। ये अंदर से नहीं जुड़ा हुआ है, ऊपर से यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब करंट इस दिशा में जाएगा, इस तरह से करंट जाएगा। तो करंट इस तरह से जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ से साउथ के तरफ तो है ही, फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ इस दिशा में है चुंबकीय बल रेखाएं। नॉर्थ से साउथ चुंबकीय बल रेखाएं। करंट है, देखो उंगली देखो नीचे की तरफ, यहाँ भी देखो करंट जो है वो नीचे की तरफ है। तो जो गति होगा वो सामने की तरफ, मतलब ये सामने की तरफ ऐसे आ जाएगा ये चक्का। इसका मतलब चक्का जो है इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गति मिल रही है करंट के ज़रिए। ये बारलो का चक्का जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट है बारलो का चक्का का प्रैक्टिकल चित्र। देखो, ये बैटरी, ये बल्ब दिया हुआ है ताकि पता चले करंट जा रहा है, और यहाँ पर ये अंदर पारा से जुड़ा हुआ है, पारा है इसके अंदर, और यहाँ पर 2 चुंबक हैं। ये बारलो का चक्का घूमेगा क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में इस बारलो के चक्के से करंट प्रवाहित हो रहा है। याद रखो कि अगर चुंबकत्व और विद्युत धारा दोनों हैं और दोनों अगर एक ही दिशा में नहीं हैं तो ज़रूर वहाँ पर गति होगी। इसका उपयोग हम लोग करेंगे विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युतीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। देखो यहाँ पर ABCD जो कॉइल है, ये कॉइल चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, ये इसके कारण, इन चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ये भी गतिशील हो जाएगा। AB तार जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, CD तार जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, CD तार ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर ये घूमना शुरू हो जाएगा।
अगर ये घूमना शुरू हो जाएगा तो ये मोटर जैसा कार्य करेगा। ये ए बी जो तार है वो R1 से जुड़ा हुआ है, सी डी जो तार है वो R2 से जुड़ा हुआ है। जब ये घूमेंगे तो ब्रश B1 और B2 नहीं घूमेंगे, ब्रश B1 और B2 ज्यों के त्यों रहेंगे। तो ये घूमने से होगा यूँ कि सी डी आ जाएगा ए बी की जगह पर और ए बी आ जाएगा सी डी की जगह पर, लेकिन करंट जैसा था वैसा ही बना रहेगा और तार जो हैं वो आपस में उलझ कर कट के बाहर नहीं निकल जाएंगे। वरना अगर दो तार इस तरह से घूमते रहें, करंट जहाँ से आ रहा है वहाँ से अगर वो घूमते रहें तो वो एक दूसरे के साथ उन लोगों का पेंच लगेगा और लगते लगते कट के बाहर निकल जाएंगे या टूट जाएगा। तो इसलिए इस कम्यूटेटर R1 R2 इस सिस्टम को कम्यूटेटर बोलते हैं, जो करंट की दिशा को बदल सके, इसका उपयोग किया जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई कॉइल है ABCD, इसमें विद्युत प्रवाह करने पर वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार घूमने लगता है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर R1 R2 तथा ब्रशेस B1 B2 की सहायता से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। ये देखो दूसरा चित्र, जैसा मैं कह रहा था CD आ गया है AB की जगह पर, AB चला गया है CD की जगह पर, B1 और B2 वही हैं, लेकिन R1 इधर आ गया है और R2 इधर आ गया है। एक दूसरा चित्र है, दूसरे एंगल से लिया गया है, वही तार, वही स्प्लिट रिंग, वही ब्रशेस, एक ब्रश इस तरफ है एक ब्रश उस तरफ है, ब्रशेस ज्यों के त्यों बने रहते हैं। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर घूमता है और करंट की दिशा नहीं बदलती है। ये देखो, तुम लोग चाहो तो आजकल बाज़ार में बिकते भी हैं, तुम लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो विद्युत मोटर वो यंत्र, इसमें हम लोग करंट देंगे और वो गतिशील हो जाएगा, घूमना शुरू। सामने फ़ैन लगाने से ये घूमना शुरू हो जाएगा, तुम लोगों को हवा भी मिलेगा। और अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं, पंप में उपयोग कर सकते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये डीसी के बारे में बताया मैंने, मतलब डायरेक्ट करंट, बैटरी से चलने वाले मोटर हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है करंट का, हमेशा बैटरी से के करंट से करना। कभी भी घरेलू करंट का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं करना है। शॉक लगने का डर है और वो बहुत ही घातक और ख़तरनाक है। तो इस विषय के साथ ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर कोई प्रश्न रहे तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।